नीलगढ़ गांव की ठंडी सुबह हमेशा कुछ अलग तरह की रहती थी। हर घर की छत पर ओस की बूंदें चमकती थीं और हवा इतनी ठंडी थी कि लोग आग के पास ही रहना पसंद करते थे। गांव के छोटे छोटे घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे और इनकी खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर फैलती। इस छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, ना ही कोई बड़ा घर। उसके पास केवल एक पुराना घर, उसकी पत्नी सावित्री और उनका बेटा गोपी था। उनके जीवन की सारी खुशियां बस जंगल से मिलने वाली लकड़ी और रोज के छोटे संघर्षों में छिपी थीं। गांव वाले अक्सर रामू की गरीब स्थिति पर ताने मारते थे, लेकिन वो कभी किसी की बातों में नहीं आता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसका असली खजाना थी। हर सुबह रामू सूरज निकलते ही जंगल की ओर निकलता। उसकी कुल्हाड़ी पुराने लकड़ी से जकड़ी हुई थी और उसका शरीर रोजमर्रा की मेहनत से मजबूत लेकिन थका हुआ था। वो अपने छोटे छोटे कदमों में भी दृढ़ संकल्प और उम्मीद लेकर चलता। रास्ते में पेड़ों की ऊंचाई और कंटीली झाड़ियां उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन रामू कभी पीछे नहीं हटता। उसके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि उसके परिवार की भूख मिटाने का साधन था। जंगल में रामू का हर दिन संघर्ष और साहस से भरा होता। हर पेड़ के गिरने की आवाज उसके दिल को और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी पेड़ों से टकराती, पत्ते हवा में उड़ते और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बनाती। रामू कभी थकता नहीं, उसकी मेहनत उसकी पहचान थी। वहीं गांव में सावित्री अपने बेटे गोपी को गले में लगाए रखती और रामू के लौटने का इंतजार करती। गोपी की छोटी आंखों में भूख और उम्मीद दोनों झलकती। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मम्मी की चादर पकड़ता और कहता, मम्मी, पापा कब आएंगे? जल्दी ही आ जाएंगे बेटा, भगवान हमारी मदद करेंगे। रामू का घर छोटा था, लेकिन उसकी मेहनत और प्यार घर को गर्म बनाता था। वो लकड़ी से आग जलाता और अपनी पत्नी और बेटे की मुस्कान देखकर थकान को भूल जाता। एक दिन जैसे ही रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे पता चला कि जंगल में कुछ नया खतरा है और जानवरों की आवाजें आसपास गूंजने लगीं। रामू ने अपने कदम संभाले और पेड़ों के बीच से सुरक्षित मार्ग खोजा। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।